वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। और आज हम इंग्लिश का एक और लेक्चर लेके आ गए हैं, एक और टॉपिक लेके आ चुके हैं। और आज का टॉपिक जो है वो आपने देख लिया होगा, वर्ब। और वर्ब मतलब क्या है, वर्क। इतना सा मैंने लिखा आपको। ये ये आप इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक के तौर पे आप याद रखिएगा। वर्ब का मतलब है काम। सिंपल में इतना बड़ा जो डेफिनेशन है यहाँ पे, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है अगर आप इस चीज़ को याद रखोगे। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वर्क की बात कर रहा हूँ। वर्ब इज इक्वल टू वर्क। ऐसे आप याद रखो, वर्ब इज इक्वल टू वर्क। ठीक है। वर्क और वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है, वो हम आगे आगे जान लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। हमने अमूमन देख लिया है, बचपन में भी पढ़ लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड। इन सब में हमने ये पढ़ लिया है कि एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी कुछ है। हम मान मान लो हम जानते हैं कि रेगुलर वर्ब्स क्या है, इरेगुलर वर्ब्स क्या है। ये वाले रेगुलर वर्ब्स है, ये वाले रेगुलर वर्ब्स है। इससे कुछ अलावा भी मैं रेगुलर वर्ब्स आपको बताऊंगा। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, एक ट्रिक बताऊंगा मैं आज आप लोगों को कि आपका वर्ब कैसे याद रहेगा। मैंने कहा ना, वर्क, काम। वर्ब इज इक्वल टू वर्क, काम। लेकिन याद कैसे रहेगा? उर्दू में इसकी मीनिंग क्या है? प्ले का मतलब क्या है? खेलना। ना आ गया। टॉक का मतलब क्या है? बोलना। ना आ गया फिर से। ठीक है, अब फिर से देख लीजिएगा। सिंग का मतलब क्या है? खाली आप ये मैं वर्ब की बता रहा हूँ, मैं वर्ब बता रहा हूँ। इसको आप फिलहाल आप कट कीजिए। सिंग का मतलब क्या है? गाना। ना आ गया फिर से। गो का मतलब क्या है? जाना। ना आ गया फिर से। याद रखिएगा इस चीज को। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ। रन का मतलब क्या है? दौड़ना। ना आ गया फिर से। अरे, स्विम का मतलब क्या आ गया? नहाना। तैरना, सॉरी, तैरना। स्विम हो गया, तैरना। अब बाथ, बाथ, नहाना। ना आ गया फिर से। इसमें भी ना आ गया, तैरना। अच्छा, टॉक, बोलना, बातें करना, करना। ना आता है फिर। फॉल, गिरना। ना, अब देखिए, स्लीप, सोना। सोना? अरे, ये वो सोना नहीं, ये सोना है, स्लीप। आगे बढ़ लेते हैं। सिंग, गाना। ना आ गया फिर से। अब ये आपको पता चला कि ये वर्ब है। अगर आपको कोई भी पूछेगा ना, आपको जल्दी से पता होगा, आपको मीनिंग को तो पता होगा ना। इंग्लिश में हम तो इंग्लिश बोल ही लेते, इंग्लिश तो कर लेते। टॉक का मतलब है बोल, बातें करना। ना, इसका मतलब ये वर्ब है। तो आपने पहचान लिया फट से। ये कुछ रेगुलर वर्ब्स है। दीज वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स, जिनमें ईडी बैक साइड में लगा हुआ हो। ये इरेगुलर वर्ब्स क्या है, रेगुलर वर्ब्स क्या है, जान लेते हैं। देखिए, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। दैट मीन्स इसमें कोई खास चेंज नहीं है, सिर्फ ईडी यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी ईडी लगा है, यहाँ पे भी ईडी लगा है, यहाँ पे भी ईडी लगा है। ठीक है। टॉक, अब टॉक है। आगे बढ़ लेते हैं। टॉक्ड, टॉक्ड। फिर से क्या है? ईडी, ईडी, टॉक्ड। इतना सब समझ आ गया आपको? यानी हमें वो वर्ड्स जिनमें ईडी लगा हुआ होता है आगे से, वी कॉल देम एज रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, हम उनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब मैं इरेगुलर वर्ब का कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैं इरेगुलर वर्ब, जी हाँ, इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब में देखो क्या है, मैं पहले यहां पे जाऊंगा। गो, वेंट, गॉन। ठीक है। वहां पे क्या था? वहां पे पहले था टॉक, टॉक्ड एंड टॉक्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है? गो जाना, वेंट जाना, गॉन गया। लेकिन ये तो इरेगुलर है ना, इसमें कोई मतलब कुछ तालमेल तो बनता ही नहीं है। सिंग, गाना, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, रन, 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 ये इरेगुलर वर्ब्स है।
ये आपको याद करने ही होंगे। इर्रेगुलर वर्ब्स में एक और ट्रिक कहूँगा, ये कुछ है, कुछ का मतलब है मान लो कि हैंडफुल है, हैंडफुल इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादातर वर्ड्स जो है कि कहा जाता है कि इंग्लिश में 97% जो है वो रेगुलर वर्ब से ये वाले वर्ब से 97% रेगुलर है, और 3% जो है वो इरेगुलर वर्ब से, 3% ये वाले वर्ब से, 3% इरेगुलर वर्ब से ये वाले। अच्छा, अब एक्शन वर्ब्स, एक्शन इसीलिए मैं काम, देखो एक्शन यहाँ पे फिर से मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिखा है, रन, दौड़ना, स्विम, तैरना, टॉक, बातें करना, बोलना, फॉल, गिरना, ना आ रहा है ना सब में, स्लीप, सोना, सिंग, गाना, ना आ रहा है सब में। तो आपके लिए ये ट्रिक है कि जिस भी वर्ड के पीछे ना होगा ना, ना, दैट मीन्स दैट वर्ड इज ए वर्ब। यहाँ पे अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और इसको चेंज कर लेते हैं, डेफिनेशन को चेंज कर लेते हैं, डेफिनेशन को चेंज कर लेते हैं, यस, डेफिनेशन को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, अच्छा, वर्ब कुछ और बता रहा है, यहाँ पे वर्ब डिनोटस, ये भी तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई। अब कुछ और क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि हैज़ है, टेल है, टॉल है, इज है, कार है, इसमें आप कैसे पहचान लोगे? देखो, वर्ब डिनोट्स पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक ना हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लाया है, मैं इसीलिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल। देखो वर्ब मैं कितना भी आपको पढ़ाऊंगा, ये इतना डीप टॉपिक है, जैसे कि इसमें टेंसेस का भी आता है, फर्स्ट टेंस, सॉरी टेंसेस का आता है इसमें। तो टेंसेस इतने ज़्यादा है कि मतलब उसको हम 2-4 दिन में तो कंप्लीट कर सकते हैं, ये तो मैं बात कहूँगा। लेकिन हमें क्या है कि एग्ज़ाम की तरह हमें जाना है, एग्ज़ाम को हमें आगे ध्यान में रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें टेंसेस पढ़ना है, हमें टेंसेस पढ़ना है, लेकिन किस लिए? वो हमारे पास जब ज़्यादा समय होगा, ज़्यादा समय का मतलब है जब हमारा सिलेबस हमें डिमांड करेगा। लेकिन सिलेबस में हमें वर्ब का पूछा है, तो वर्ब में हमें ये पता होगा, कल को ये हमें डिनोट करना होगा, ये वर्ब है या वर्ब नहीं है, कौन सा वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा। तो जब आपको ये चीज़ें पता होगा ना, मैं किन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज वर्ड्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। द वर्ड्स, जैसे कि ईडी वाले पीछे वर्ड्स है, तो वो कौन से वर्ड्स है? रेगुलर वर्ड्स है, रेगुलर वर्ब है। तो इसीलिए आगे मैं और कुछ बताने वाला हूँ आपको। हाँ, ज़्यादातर मैंने देखा कि आप लोग लाइक करने में झिझकते हो, झिझकते, आप हमारी चैनल में आते हो, देखते हो वीडियो, नो डाउट, ग्रेट, थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लाइक तो एक बनता है ना, लाइक आप कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिले, बाकी लोग भी ज़्यादातर इंस्पायर हो कि नहीं ये अच्छा वीडियो है, हमारे लाइक वीडियो है। चलिए, ही प्लेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्लेज का मतलब है खेलना, दैट मीन्स एक्शन है ना, वर्ब है ना, वर्ब, वर्ब इज इक्वल टू एक्शन, वर्ब इज इक्वल टू वर्क। जब वर्क आ गया दैट मीन्स एक्शन में है कोई बंदा। वर्ब इज इक्वल टू, देखो वर्ब इज इक्वल टू वर्क, जब वर्क है ना, कोई काम चल रहा है, दैट मीन्स एक्शन हो रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, बात खत्म। ही हैज ए कार, बात यहाँ पे अब स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, कौन सा है वर्ब? क्वेश्चनस इसी में से आ सकते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चनस। वर्ब कौन सा है, जरा आप पहचान सकते हो? देखो यहाँ पे पोजेशन एंड रिलेशनशिप लिखा है मैंने, रिलेशन, स्टेट ऑफ बीइंग, ये वाले आपको बहुत कम जगहों पे आपको दिखेंगे ये क्वेश्चंस, लेकिन हो सकता है हमें इसकी भी तैयारी करनी है। ही हैज़ ए कार, अब कार का मतलब क्या है? गाड़ी, ना तो नहीं आया, वर्ड तो है नहीं, अ नहीं है, हैज़, होना, 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 ना, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पोजीशन, पोजीशन, उसके पास पोजीशन है, पोजीशन का मतलब होता है कुछ सामान उसके पास है। रिलेशन, कार, देखो रिलेशन, ही हैज़, ही ए कार, कोई मीनिंग ही नहीं आता है। ही हैज़ ए कार, उसके पास गाड़ी है, लेकिन वर्ब कौन सा है? यहाँ पे अब आपको पिक करना है वर्ब, वर्ब कौन सा है? हैज़ का मतलब क्या है? पोजेशन, 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 याद रखिएगा, पोजेशन,
पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन क्या? होना। ना फिर से आ गया, बात खत्म। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ही इज टॉल। अरे यार, ही इज टॉल, ठीक है, वो लंबा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब कौन सा है? ही तो वर्ब नहीं है। टॉल, लंबा, ठीक है, टॉल, लंबा। ना तो नहीं आया ना। मैंने एक ट्रिक बताई थी ना आपको कि जहाँ पे ना होगा ना, नून अलिफ ना, उर्दू में जिसके पीछे ना लगा होगा, दैट मीन्स दैट वो वर्ड क्या है? वर्ब है। अच्छा, इज यहाँ पे क्या है? वर्ब है। स्टेट ऑफ बीइंग, ये यहाँ पे दिखाता है, यहाँ यहाँ पे ये एक रिलेशनशिप कायम कर लेता है, ये अपना आप को ना ये स्थापित कर लेता है, ये दिखाता है कि मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। ही इज टॉल, मतलब ही इज टॉल। हम किसकी बात कर रहे हैं? श्याम इज टॉल, राम इज टॉल, मोहन इज टॉल। लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्टेंस, उसकी एग्जिस्टेंस दिखा रहा है ये। जी हाँ, उसकी एग्जिस्टेंस दिखा रहा है। देखो, इज और हैज, ये याद रख लेना, कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछे जाए तो ये भी वर्ब्स है। चलिए कुछ और वर्ब्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टे, स्टेड, स्ट्रगल, स्ट्रगल्ड, swallow, swallowed, shine, shined, served, shaved, slipped, started, solved, stopped, shamed। ये कौन से वर्ड्स है? ईडी वर्ड्स, जो 97% वर्ड्स आते हैं। या देखो, स्टे का मतलब क्या हो गया? बैठना। ना आ गया ना, स्ट्रगल, झगड़ा करना, ना आ गया ना, स्वेलो, निगलना, ना शाइन, चमकना, ना सरो, किसी को खिलाना, शेव, शेव करना, ना दाढ़ी बनाना, स्लिप, स्लिप होना, स्टार्ट होना, सॉल्व, हल करना, स्टॉप, रुकना। ना आता है ना सब में। शेम, शेम्ड, सॉरी शेम यहाँ पे मुझे लिखना था, शेम, शेम। शेम का मीनिंग मुझे उर्दू याद नहीं है। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। जी हाँ, ये ईडी वर्ड्स थे, और ये 97% वर्ड्स क्या होते हैं? ईडी वर्ड्स, जिनको रेगुलर वर्ड्स वर्ब भी कहा जाता है। इरेगुलर, इरेगुलर 3 है, जैसे रन, रन, गो, वेंट, गॉन। जी हाँ। और जॉइन अवर फेसबुक पेज, जो हमारा फेसबुक पेज है ड्रीम हाई एकेडमी, उसके साथ साथ हमारे जो नोट्स आपको मिलते हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो टेलीग्राम चैनल पे है, ड्रीम हाई एकेडमी। जी हाँ, ड्रीम हाई एकेडमी, ड्रीम हाई एकेडमी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा JKSSB/JKPSC। जी हाँ, ये यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और हम जितना भी हमारे पास पॉसिबल होगा, वी विल सेंड ऑल पीडीएफ मटेरियल। जी हाँ, वहाँ पे हम सेंड करेंगे। तो थैंक यू गाइस।